हम लोग कार्तिक के उपलक्ष्य में गोपी गीत को पढ़ने का, उस पर जो आचार्य ने टीका करी है उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इसमें पहला दिन है, तो मैंने इसको समझाने के लिए कि गोपी गीत गोपियों ने बोला ही क्यों, तो ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय है और इसका ये पहला श्लोक है। यानी 29, 30, 31, 32, 33 इनको रास पंचाध्यायी कहा जाता है और इनको श्रीमद् भागवतम का 5 प्राण कहे जाते हैं। हमारे 5 मुख्य प्राण है शरीर में, इस तरह से। तो अध्याय 29 से शुरू हो रहा है, इसको हम समरी में पढ़ेंगे, 30 को समरी में पढ़ेंगे, फिर उसे समझ में आ जाएगा कि गोपियों ने गीत क्यों बोला, गाया क्यों। अध्याय 29 आप पढ़ सकते हैं, इसको पढ़िए। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। नहीं, ये दिक्कत हो रही है। आप इधर बैठ सकते हैं, दिक्कत होगी। इधर बैठ के पढ़िए तो अच्छा रहेगा, उसमें बार बार खिच होती है। हाँ पढ़िए। रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का मिलन। इस अध्याय में यह बतलाया गया है कि भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य का आनंद लेने की इच्छा से किस तरह गोपियों से तर्क वितर्क करते हैं। तत्पश्चात रास नृत्य के शुभारंभ एवं गोपियों के बीच से भगवान के अंतर्धान होने की लीला का विवरण दिया गया है। भगवान कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण के समय उन्हें जो वचन दिया था उसका स्मरण करके अपनी योग माया शक्ति से अपने भीतर शरद रात्रि में लीलाएं करने की इच्छा उत्पन्न की। अतः वे अपनी बांसुरी बजाने लगे। जब गोपियों ने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो उनके भीतर तीव्र काम भावना उमड़ने लगी और वे तुरंत अपने घर के कामकाज छोड़कर तेजी से कृष्ण के पास गईं। यद्यपि सारी गोपियों के शरीर नितांत आध्यात्मिक थे, किंतु जब कुछ गोपियों के पतियों तथा अन्य घर वालों ने उन्हें जाने से रोका तो भगवान कृष्ण ने अल्पकाल के लिए उन्हें भौतिक शरीर प्रदान किए, जिन्हें वे अपने पतियों के पास छोड़ आईं। इस तरह अपने संबंधियों को छलकर वे कृष्ण से मिलने चली गईं। जब गोपियां भगवान कृष्ण के समक्ष आई तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों आई हो? आधी रात में ऐसे स्थान तक आना तुम लोगों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि यह जंगल हिंसक पशुओं से भरा है। तुम लोगों के पति तथा बच्चे तुम्हें घर वापस ले जाने और फिर से घरेलू कामकाज में लगाने के लिए तुम्हें ढूंढते हुए आते ही होंगे। फिर स्त्री का मुख्य धर्म अपने पति तथा बच्चों की सेवा करना है। किसी भद्र महिला के लिए जार पति के साथ प्रेम क्रीड़ा करना सर्वथा निंदनीय है और इससे उसे स्वर्ग जाने में बाधा पहुंचती है। यही नहीं, शारीरिक निकटता स्थापित करने से ही मेरे प्रति शुद्ध प्रेम उत्पन्न नहीं होता, अपितु मेरी कथाओं को सुनने, मंदिर में मेरे अर्चा विग्रह का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरे यश का गान करने से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जा सकता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, ये पॉइंट यहाँ पे हम ठहर के थोड़ा समझ लें कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि भगवान के हमको दर्शन नहीं हुए, लेकिन भगवान के दर्शन होने से फायदा भी नहीं होगा। यहाँ भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरे पास में रहने से प्रेम नहीं होता है। ऐसे तो दुर्योधन ने भी भगवान को देखा था और शिशुपाल ने भी देखा था। तो भगवान में प्रेम कैसे होता है वो आप देख लीजिए और याद कर लीजिए। वॉइस धीमी है बता रहे हैं। इज इट फॉर एवरीवन या सबको सुनाई पड़ रहा है? ठीक से नहीं पड़ रहा है, आपको अपना ईयरफोन ठीक करना होगा। कथाओं को सुनने से, तो कथा को नहीं सुनने से भगवान में प्रेम नहीं होता। ये कैसा प्रेम है भगवान के प्रति कि इस पर कोई सुनना ही ना चाहे उनके बारे में? इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। जो लोग ऐसा बोलते हैं कि बस केवल नाम जप करना और कथा नहीं सुननी है, भगवान तो ऐसा नहीं कह रहे। जिससे प्रेम करना वो तो ऐसा नहीं कह रहा है। एक चीज महत्वपूर्ण है तो दूसरी चीज भी महत्वपूर्ण है। तो भगवान के बारे में सुनने से, दूसरा भगवान के अर्चा विग्रह को मंदिर में दर्शन करने से। वह कोई पत्थर नहीं है, वो कोई इमेजिनेशन नहीं। आप अपने इमेजिनेशन का आरोप नहीं कर रहे हैं भगवान के ऊपर कि ये भगवान है भाई। जैसे इसको लीडर में लीडर का
मूर्ति बना देते हैं, यहाँ पे बहुत सारा नाम नहीं रख रहा हूँ किसी का, तो लीडर का मूर्ति बना देते हैं, तो बाकी समय वो मूर्ति होते हैं, उस पर कबूतर बीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल एक दिन वो महाराज के बारे में बोलूंगा कि गांधी जी की मूर्ति बनी रहती है, तो पूरे साल वो मूर्ति रहते हैं, उस पर कबूतर बीट करे, कुछ भी करे, धूप में धूप खाए, कोई दिक्कत नहीं। गांधी जयंती वाले दिन वो गांधी जी बन जाते हैं। समझ में आए आपको? इसे कहते हैं आरोपण। वो गांधी जी नहीं है, लेकिन आरोपण कर देते हैं, हाँ जी गांधी जी हैं भाई, आज इनको माला चढ़ाएंगे, बाकी टाइम जो कबूतर चढ़ाएगा वो चढ़ाएगा। तो ये नहीं है। प्रतिमा नाही तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, साक्षात मीन्स साक्षात। दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। तो ये दूसरा पॉइंट याद हुआ, भगवान की कथा सुनने से, भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करने से, उनको देखने से, मेरा ध्यान करने से, भगवान ने जो सुना है उस बातों को अनुसार ध्यान करने से, सुनेगा नहीं तो ध्यान क्या करेगा, और मेरे यश का गान करने से, यानी हरे कृष्ण मंत्र को बोलने से, भगवान के यश को बोलने से, भगवान की कथा को बोलने से, 4 चीजों से शुद्ध प्रेम उत्पन्न किया जाता है। अमेजिंग कि 4 का फिगर अन्य जगह भी है अपने, मन मना भव मद भक्तो मदयाज इमाम नमस्कुर, वहां भी 4, यहां भी 4। ज्यादा याद करने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, केवल 4 चीजें करनी है। सुनना है, भगवान के विग्रह को देखना है, और उनका ध्यान करना है, और उनका यश गान करना है। बल्कि मैं सुबह देखा कि एक माता जी, मतलब बच्ची कह लीजिए, वो अंधी थी, लेकिन फिर भी वह मंगल आरती आई तो किसी अन्य माता जी उनकी सहायता कर रही थी, वो देख नहीं पा रही थी। तो भगवान तो देखते हैं ना हमारी स्थिति को, भगवान का देखना बहुत बड़ा लाभ हमारे लिए हो जाता है। वैसे हम भी कितना देख रहे हैं वो एक क्वेश्चनेबल बात है, बट स्टिल भगवान को देखने से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अतएव अच्छा यही होगा कि तुम लोग घर लौट जाओ। और ये श्लोक 2 बार कहा गया है। ब्राह्मण पत्नियां जो आई थी उनको भी कहा गया था, और गोपियों को भी कहा गया है। हो सके तो यहाँ से थोड़ा सा गेन बढ़ा दीजिए, इन केस कोई भक्त को कम आ रही हो आज। ओके, अब तो मेरे ख्याल से सबको ठीक आ रही होगी। हाँ, अब पढ़िए आगे। यह सुनकर गोपियों का मुंह लटक गया, और कुछ रो लेने के बाद कुछ क्रोध में आकर बोली, यह आपके लिए अशोभनीय है कि जो युवतियां अपने जीवन का सर्वस्व न्यौछावर करके एकमात्र आपकी सेवा करने के उद्देश्य से आपके पास आई हैं, उन्हें आप इस तरह ठुकरा दें। हम अपने पतियों तथा बच्चों की सेवा करके केवल पीड़ा प्राप्त करती हैं, किंतु समस्त जीवों के सर्वप्रिय आपकी सेवा करके हम अपने असली धर्म को पूरा करेंगी। भला ऐसी कौन स्त्री है जो आपकी बांसुरी का संगीत सुनकर और तीनों जगत को मोहने वाले आपके रूप को देखकर अपने नियत कार्यों को भूल न जाए? जिस तरह भगवान विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं, उसी तरह आप वृंदावन वासियों के दुखों का विनाश करते हैं। अतएव आपके विछोह के कारण हमने जो पीड़ा सही है, उससे हमें तुरंत मुक्त कीजिए। गोपियों को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान कृष्ण ने, जो सदा स्वयं में तुष्ट रहते हैं, उनके साथ विविध क्रीड़ाएं करने की उनकी याचना मान ली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कोई व्यक्ति सोचेगा, जो भौतिकतावादी व्यक्ति सोचेगा कि कोई जैसे लड़का अन्य लड़कियों के संग कुछ काम क्रीड़ा करता, ऐसे भगवान कर रहे हैं। लेकिन यहाँ स्पष्ट बोला गया कि भगवान आत्मराम है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन गोपियों की इच्छा को संतुष्ट करने के लिए भगवान ने उनके संग ये रासलीला करी। नेक्स्ट। किंतु इस स्वीकृति से गोपियों में थोड़ा गर्व आ गया। अतएव कृष्ण ने रास नृत्य स्थली से सहसा अंतर्धान होकर उन्हें विनीत बना दिया। आगे पढ़िए। अध्याय 30। मुझे व्याख्या करने की जरूरत है, समझ में आ रहा है कि हो क्या रहा है, नहीं तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा हुआ क्या, गोपी क्यों काहे गाने लग गई, ये भी पता नहीं चलेगा। इसलिए गोपियों द्वारा कृष्ण की खोज। इस अध्याय में बताया गया है कि किस तरह कृष्ण से बिछुड़ जाने से रात भर कष्ट भोगती गोपियां उनकी खोज में एक जंगल से दूसरे जंगल में पागल स्त्रियों की तरह घूमती रहीं। ये पॉइंट नोट कीजिएगा, ये पहले श्लोक से संबंधित है। वो बोलेंगे कि आप देखिए किस प्रकार से हम पागल आपकी हैं और किस प्रकार से पागलों की तरह घूम रही हैं, क्या आपको दिख नहीं रहा है? लाइक दिस दे विल से। हाँ, जब श्री कृष्ण रास नृत्य के स्थल से सहसा अंतर्धान हो गए, तो उनके भाव में पूरी तरह मग्न गोपियां उन्हें कई जंगलों में ढूंढने लगीं। वे समस्त जड़ तथा जंगम प्राणियों से कृष्ण का अता पता पूछने लगीं। अंत में वे इतनी हतबुद्धि हो गईं कि वे उनकी लीलाओं की नकल उतारने लगी।
also absorbed. हाँ, बाद में घूमती हुई गोपियों को जंगल के एक कोने में श्री कृष्ण के पदचिन्ह दिखाई पड़े, जिनके साथ श्रीमती राधा रानी के पदचिन्ह भी मिले हुए थे। मतलब उनको दिख रहा था कि 4 पद चिन्ह है, दो सेट हो गए ना, तो समझ गए कि राधा रानी को साथ में लेके कृष्ण चले गए। इन पदचिन्हों को देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठी और कहने लगी, अवश्य ही श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण की असामान्य पूजा की होगी, क्योंकि उन्हें ही एकांत में कृष्ण के संग रहने का अवसर दिया गया था। गोपियां मार्ग का अनुसरण करती हुई एक ऐसे स्थल पर पहुंची जहां उन्हें श्रीमती राधा रानी के पदचिन्ह दिखाई देने बंद हो गए। अतः वे इस निष्कर्ष पर पहुंची कि कृष्ण ने अवश्य ही उन्हें अपने कंधों पर उठा लिया समझ लिया, होगा। तो कंधों पर उठा लिया है, तो अब स्वाभाविक सी बात है कि उनके पद चिन्ह नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। अन्य स्थल पर उन्हें कृष्ण के पांवों के अंगूठे के ही चिन्ह दिखे, जिससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि कृष्ण ने अपनी प्रियतमा को सजाने के लिए यहाँ पर फूल तोड़े ये होंगे। समझे, क्योंकि आप जब उठेंगे तो खाली जो घुटना उठा नहीं, अंगूठे के ही इंप्रेशन लगेंगे तो ना, आपके पूरे पाँव के लगेंगे। तो वह भी सोच ली। देख रहे हैं कितना एब्जॉर्प्शन है एक एक बात में भगवान के संबंध से। बोलिए। एक अन्य स्थल पर ऐसे चिन्ह मिले जिससे गोपियां इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के केश संवारे होंगे। इन सारे विचारों से गोपियों के मन व्यथित हो गए। चूंकि श्रीमती राधा रानी का श्री कृष्ण विशेष ध्यान रखते थे, इसलिए वे अपने को परम भाग्यशालिनी मानने लगी। इतने सारी गोपियों को छोड़ दिए और अब मेरे साथ है। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा कि अब वे और नहीं चल सकती, इसलिए उन्हें अपने कंधों पर ले चलना होगा। किंतु तभी कृष्ण उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अत्यंत दुखित होकर श्रीमती राधा रानी सर्वत्र उन्हें ढूंढने लगी और अंत में उन्हें अपनी गोपी सखियां मिल गईं। उन्होंने उन सब से आप बीती बतलाई। तब सारी गोपियां कृष्ण की खोज के लिए जंगल में निकल पड़ी और जहां तक चांदनी थी गईं, किंतु अंततो गत्वा वे विफल हो गईं। अतः वे यमुना तट पर लौट आईं और घोर निराशा में कृष्ण की महिमाओं का गान करने लगी। तो अब क्या लिंक होगा? क्या गान करने लगी। ठीक है। और ये स्पष्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कृष्ण की महिमा का गान कर रही है। आपने सुना है परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज उसको समझा रहे थे कि हमारी भक्ति का प्रोसीजर है क्या। भक्ति का प्रोसीजर है चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त के दर्पण का सफाई। तो बहुत सारे साधनों से चित्त की सफाई होती है, लेकिन सबसे अधिक चित्त की सफाई कैसे होती है? भगवान के यश को सुनने से, भगवान की महिमा को सुनने से। और ये जो भगवान की महिमा है, ये स्वयं गोपियों ने गाई, जो सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहे। तो बड़े सम्मान के भाव से हम सुनेंगे। कुछ कुछ उच्चतर भाव भी आएंगे, लेकिन यही स्मरण करते हुए कि भगवान के जो हाईएस्ट प्रेमी भक्त हैं उनके उद्गार हैं और भगवान को अत्यंत सुख देने वाले हैं। ठीक है। तो अब हम लोग सुनेंगे कि वो क्या बोल रही हैं। ये थोड़ा सा इसमें 2 बार टाइप हो गया, वो छोड़ दीजिएगा, वो गलती है। श्री गोपी गीत 31वां अध्याय 10वें स्कंद। गोप्या ऊचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि। दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश
धृतासवास त्वां विचिन्वते। एक बार और बोलेंगे। जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि। जयति तेऽधिकां जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वदत्र हि। दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। दैतदृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृतासवस् त्वां विचिन्वते। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, भगवान तो है नहीं, कैसे कह रही हैं? तो एक इंटरेस्टिंग बात है, भगवान तो वहां सामने है नहीं। सो दिस इज अगेन एन एक्सप्रेशन ऑफ एक्सटेसी। हे प्रियतम, तुम्हारे द्वारा इस व्रज में जन्म लेने के कारण यह ब्रजमंडल वैकुंठ आदि लोकों से भी अधिक महिमा युक्त हो रहा है। इसी कारण से सब प्रकार के सौंदर्य और संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी सदा सर्वदा इस ब्रज को अलंकृत करती हुई यहाँ निवास कर रही है। किंतु नाथ, ऐसे अत्यधिक आनंद से परिपूर्ण इस ब्रजधाम में तुम्हारी प्रेयसी हम गोपियां ही तुम्हारे विरह में अत्यंत दुखी हैं, तथापि केवल तुम्हारे लिए ही अपने प्राणों को धारण कर रही हैं और तुम्हें चारों ओर ढूंढते ढूंढते कातर हो गई हैं। अतएव अब तो दर्शन दो। कुछ हुआ है, मैंने एक फोटो भी इसमें रखी थी, सब कहाँ चला गया? एक मिनट रुकिए। मैं एक्सपोर्ट नहीं किया, अभी दिख जाएगा। तो यहाँ देखिए एक फोटो दिखाई गई है, इसके पीछे लक्ष्मी जी दिखाई दी है, दिख रहे हैं आप? यद्यपि भगवान कृष्ण नहीं है, लेकिन ये फोटो में कृष्ण भगवान को इस प्रकार से दिखाया गया है, मतलब इज इन देयर मेडिटेशन दे आर स्पीकिंग टू कृष्णा। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इन द सेंस कि जो भगवान के प्रेमी भक्त हैं उनके लिए भगवान की स्फूर्ति होना भगवान की एब्सेंस में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये अपने वृतासुर भी भगवान से इंद्र से युद्ध कर रहे हैं, फिर उनके दोनों हाथ कट भी गए हैं, फिर एकदम से भगवान संकर्षण को प्रार्थना करने लगते हैं और संकर्षण भगवान उनके ध्यान में उनके सामने आविर्भूत अर्थात प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पे गोपियों का प्रेम की तो हम कोई लिमिट जान ही नहीं रहे, तो वह भगवान से ही बोल रही हैं, यद्यपि भगवान प्रकट रूप में उनके सामने नहीं है। तो यहाँ फोटो में बस ये दिखा रहे हैं कि मानो भगवान हो ऐसा वो बोल रहे हैं। दैट्स वाई दे आर एड्रेसिंग कृष्ण लाइक दिस। हम लोग भी कभी कभी भगवान को ऐसे प्रार्थना करते हैं, भगवान ऐसा करिए, तो कुछ अपने मन को एकाग्र करके भगवान के रूप में बोलते हैं। वो तो खाली मन की कुछ एकाग्रता है, लेकिन यहाँ पे एकदम हम लोग कुछ नहीं समझ सकते, बस अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार से अतिशय प्रेम के कारण विरह का जो अनुभव कर रही हैं, इसलिए वह श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कह रही हैं यहाँ पर बेसिकली कि देखिए, जब से आपने व्रज में जन्म लिया है, व्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। वैकुंठ से श्रेष्ठ क्यों हो गया है? वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा होती है,
लेकिन यहाँ पर लक्ष्मी जी आपकी सेवा कर रही हैं, नित्य वर्तमान है। लक्ष्मी जी यहाँ रह रही हैं, इसका मतलब ये है कि लक्ष्मी जी की वजह से व्रज अत्यंत समृद्धिमान हो गया है। अब ये कह रही कि व्रज तो समृद्धिमान हो गया है, खूब खुशी फैल गई, लेकिन हम जो आपकी हैं बस केवल हम ही दुखी हैं। क्या ये सही है? ये देखिए तो सही, इसलिए हमें दर्शन दीजिए। ये मैं आपको एक सार बता रहा हूं, बाकी इसका विस्तार करेंगे। समझ रहे हैं? लक्ष्मी जी की वजह से सारा ब्रज खुश है। अगर कोई दुखी है तो केवल आपकी हम गोपियां ही दुखी हैं। ये उचित उचित नहीं है। ये सार में बता रहा हूं, बाकी आपको जस्ट समझ में, बाकी तो हम भी डिटेल में जाते हैं। ते यानी आपके अर्थात भगवान कृष्ण के जन्म के कारण व्रज, जन्म से व्रज की महिमा अधिकम जयति, वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। देखिए अब यहां ये नहीं कह रहे हैं कि किससे अधिक, यह नहीं कह रहे हैं किससे अधिक अर्थात वैकुंठ से भी अधिक, ऐसे आचार्यों ने बताया। व्रज की महिमा अधिक बढ़ गई है, मतलब किससे बढ़ गई अधिक, ये नहीं वर्णन कर रहे हैं। इसका मतलब सबसे अधिक, सारे लोगों से अधिक और वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गई है। क्यों बढ़ गई उसकी व्याख्या भी आचार्यगण करेंगे। इसमें समझाया कि वहां लक्ष्मी जी सेवित हैं वैकुंठ में, लेकिन यहां लक्ष्मी जी सेवा कर रही हैं, तो बढ़ गया ना। इंदिरा मतलब लक्ष्मी, तभी तो लक्ष्मी शश्वत प्लस अत्र प्लस ही, निरंतर यहां ही श्रयत अर्थात निवास कर रही हैं। वैकुंठ छोड़ करके ऐसा कहा जाए और ब्रज में ही निवास कर रही हैं, तभी तो ये माना जाएगा कि वैकुंठ से श्रेष्ठ ब्रज है। इसको हम लोग ने उपदेशामृत में भी सुना है। वैकुंठा जनित वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवाद, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मधुपुरी है, क्योंकि भगवान ने वहां पर, यानी जहां पे हम लोग बैठे यहां पर रास लीला करी थी। अब समझ में आ गया। और आप पहले भी सुन चुके हैं। कहाँ सुना था हम लोगों ने? ये सुना था भक्ति रसामृत सिंधु में, सुना था कि लक्ष्मी जी भी रास लीला में प्रवेश करने के लिए एस्पायर कर रही, तपस्या कर रही है। तो लक्ष्मी जी प्रवेश नहीं मिला, लेकिन एटलीस्ट तपस्या कर रही। तो लक्ष्मी जी भगवान श्री कृष्ण के जब ब्रज में अवतरण हुआ है, तो गोपियां कह रही कि आपकी वजह से ब्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है, क्योंकि लक्ष्मी जी यहाँ सेवा करना चाहती हैं। जहाँ कोई व्यक्ति जा करके सेवा करना चाहे तो वो स्थान उससे श्रेष्ठ होगा कि नहीं? आप अपना घर छोड़कर कहीं और जाते हो, मान लो नौकरी करने जा रहा है, कहीं कुछ जा रहा है, तो वो स्थान आपके घर से श्रेष्ठ तब ना जा रहे हैं, कोई नीड है ना। तो विचार कीजिए कि जो पूरे सारे ऐश्वर्यों की मालकिन है लक्ष्मी जी, वह व्रज में रहना चाहती नहीं, रह रही हैं, नित्य रह रही, शाश्वत रूप से रह रही हैं, जब से आपका जन्म हुआ है, ऐसे कह रही हैं, जा ही नहीं रही हैं। क्लियर हो गया है? अच्छा, द्वैत मतलब हे प्रियतम, कृष्ण को बोल रही है। त्वयि धृत प्लस आसव, त्वयि मतलब आप में या आपके लिए, और धृत मतलब होता है धारण करना, और आसु मतलब होता है प्राण, उसी से शब्द आया आसव, आपके लिए प्राण धारण करने वाली। या हम त्वयि मतलब आप में, हमारे प्राण आप में हैं, ये भी अर्थ पकड़ लीजिएगा, ये अर्थ भी टीकाओं में आएगा। हमारे प्राण हम में नहीं है, हमारे प्राण आप में है। मेरे से रहा नहीं जा रहा, हम बता देते हैं कि भगवान कहेंगे कि तुमको इतना वेरा है तो तुमको मर जाना चाहिए था, प्राण छोड़ देना चाहिए था। तो कह रहे प्राण हम में होते तो हम छोड़ देते, आसान रहता, लेकिन त्वयि धृतासव, हमारे प्राण तो आप में है। शब्द बड़े जबरदस्त है। त्वयि धृतासव, कुछ ग्रहण कर पा रहे सब? आसु विगम में सुना था ना आपने, आसु मतलब होता है प्राण, उसी से है आसव, धृत प्लस आसव। त्वयि मतलब आप में ही हमारे प्राण है। समझ रहे हैं? तो कह रहे हे प्रियतम, आपके लिए प्राण धारण करने वाली, हम प्राण धारण इसीलिए किए हैं क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं, हमारे प्राण आप में हैं। अभी और क्लियर होगा ये बात टीका में। तावका, आपकी गोपिकाएं त्वाम दिक्षु विचन्वते, आपको सभी दिशा में, दिक्षु मतलब दिशा, आपको सभी दिशाओं में खोजती भटक रही हैं। मतलब लिटरली आपने सुना था कि वो पागल जैसे घूम रही थी। दृश्यताम, अतएव अब तो दर्शन दो। आपको वो अच्छा लग रहा है कि आपकी गोपियां इस प्रकार से पागल होकर के घूम रही। अच्छा, पहले इस बात पे जरा विचार कीजिए, क्या कोई व्यक्ति को अच्छा लगेगा कि उसका बाप पागल होकर के गलियों में घूमे? हाउ पेनफुल इट विल बी। क्या किसी को लगेगा कि उसका अच्छा लगेगा कि उसके बेटे या बेटी या कोई भी प्रेमास्पद है
वो इस प्रकार से जगह जगह घूमे पागल होकर के? पहले इस बात को समझिए, क्या कभी आपने ऐसा देखा है होते हुए? देखा नहीं, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे हैं शायद। बहुत दुख लगता है, बिकॉज यू फील हेल्पलेस। तो अब जब यहां बोला जा रहा है कि पागल हो गए, तो लिटरली पागल हो गए। पागल मतलब बिल्कुल ही विरह में एकदम बिकमिंग मैड। बेसुध भी कह सकते, बेसुध तो मतलब बेहोश होना, बेहोश नहीं हो रहे हैं यहां पे। तो हम आपकी गोपी हैं, हम आपकी हैं, ये बात बोल रही हैं। और दूसरा कि हम प्राण भी आपके लिए धारण की हुई हैं। हम इस प्रकार से पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं कि आप कोई दिख नहीं रहा है। बहुत सारे दृश्यताम के अर्थ आएंगे, इसलिए हमको दर्शन दीजिए। दैट इज देयर इंटेंस फीलिंग ऑफ सेपरेशन विच इज कमिंग हियर। सब लोगों को श्लोक समझ में आ रहा है? कुछ कुछ ये एक अर्थ है, भी और भी अर्थ प्रकट होंगे। दृश्यताम के बहुत सारे अर्थ हैं। देखिए कि हमारी क्या स्थिति हो गई है आपसे बिछुड़ करके। गोपिया उचु, गोपियों ने कहा, जयति ते दिकम जन्म ना व्रजा। आपके जन्म के द्वारा या आपके जन्म के कारण ये व्रज जो है ये वैकुंठ से भी अधिक जय को यानी उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। पहली लाइन क्लियर है? कैसे प्रमाण है? कह रहे श्रयत इंदिरा शश्वत अत्र ही मतलब क्योंकि यहां पर लक्ष्मी जी शाश्वत रूप से रह रही हैं। अब ये भी एक आश्चर्य की बात है। लक्ष्मी जी का एक और नाम क्या है? चंचला। जो चंचल है वो बार बार आज यहां रहेंगी, कल वहां चली जाएंगी, पर वहां चली जाएंगी, ऐसे करके। लेकिन व्रज इतना श्रेष्ठ हो गया है, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है कि लक्ष्मी जी यहाँ पे शाश्वत रूप से विद्यमान रहती हैं। व्रज का सौभाग्य, व्रज का सौंदर्य, ऐश्वर्य सब लक्ष्मी जी की वजह से बहुत बढ़ गया है। नेक्स्ट लाइन क्लियर हुई? ठीक है। दैत हे प्रियतम दृश्यताम, अपना दर्शन दीजिए। क्यों? तावका आपके दिक्षु, आपको हर दिशाओं में आपकी गोपियां, हम जो आपकी गोपियां हैं वह हर दिशा में, दिक्षु मतलब हर दिशा में, विचिन्वते खोज रही हैं। तो आप कैसी हो? तो कहते हैं त्वयि धृतासव त्वाम विचिन्वते, हमारे प्राण आप में ही हैं और हम आपको ढूंढ रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए कि ये अजीब सी बात है ना, प्राण आपके अपने पास रहते तो आप अपने प्राण तो कहीं और ढूंढते नहीं हो। लेकिन जब कोई ये कह रहा है कि हमारे प्राण आप में हैं, तो यानी कि आप दिख नहीं रहे हो, तो प्राण नहीं दिख रहा है। तो प्राण तो बहुत प्रिय होता है कि नहीं होता है? भगवान इस बात को भगवद गीता में कहे हैं इन्हीं प्रेमी भक्तों के लिए कि मद चित्तः मद गत प्राण बोधयंतः परस्परम। जो शुद्ध भक्त है उनका चित्त मुझ में ही लगा रहता है। ये तो स्पष्ट है गोपियों का है। और मदगत प्राण मतलब आचार्यों ने समझाया है कि देखिए मछली का प्राण क्या है? पानी है। जैसे ही मछली को पानी से बाहर निकालेंगी तो वो क्या खोजेगी? पानी खोजेगी। अब तो एकदम क्लियर हो रहा है कि नहीं? कभी कभी प्राण बाहर होता है, ये बात समझ में आ रही है? हम लोग का प्राण मतलब वायु है। अब ऐसे स्थान में डाल दिया जाए जहां वायु ना हो, तो आप क्या खोजोगे? पहले ये बता दो। आप प्राण खोजेंगे कि नहीं खोजेंगे? ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मान लीजिए वो क्या कहते हैं उसको, हिमालय में कोई जाता है ऊपर ट्रैकिंग करने, नहीं माउंटेनियरिंग करने के लिए, तो वहां जाकर के ऑक्सीजन कम हो जाती है, तो प्राण कम हो जाता है, तो व्यक्ति और क्या खोजेगा? प्राण ही खोजेगा ना। तो वही धृतासव मतलब हमारे प्राण आप में है, मतलब अब प्राण से अधिक प्रिय व्यक्ति क्या होता है? यहाँ पे बोला भी जाता है तुम तो हमको प्राण से भी अधिक प्रिय हो। अब प्राण से अधिक कोई प्रिय होता नहीं है, लेकिन इसे बोल देते हैं। लेकिन यहां ये वाकई ऐसा वो अनुभव कर रही है। भगवान बोल रहे हैं मदगत प्राण, भगवत गीता में 10th चैप्टर में बोल रहे हैं, चतुश्लोकी भगवत गीता में, कि मेरे भक्तों के प्राण मुझ में ही हैं। अर्थात उनको भगवान की सेवा करने को नहीं मिलेगा तो मर जाएंगे, जैसे मछली पानी के बिना मर जाएगी। जैसे मछली 1 सेकंड के लिए भी पानी के बिना नहीं रह सकती है, ऐसे शुद्ध भक्त भगवान की सेवा के बिना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकते। ये अर्थ है त्वयि धृतासव त्वाम विचिन्वते। तो अब सोचिए, अब विचार कीजिए कि अगर किसी व्यक्ति का गला घोटा जा रहा हो, उसको प्राण हवा ना दी जा रही हो, तो वह प्राण प्राप्त करने के लिए, हवा को प्राप्त करने के लिए कितना व्याकुल होगा? पगला नहीं जाएगा? ये बताइए। किसी को फिल्मों में दिखाते हैं ना, पानी में डुबो दे तो ऐसे ऐसे छड़फड़ा रहा है। तो अब कितनी छटपटाहट होगी अगर किसी को प्राण ना मिले। कुछ समझ रहे हैं? ऐसी छटपटाहट से त्वाम विचिन्वते, इसलिए दृश्यताम। देखिए
इज एक्सट्रीम सफरिंग। अब एक अद्भुत बात यह है कि एक्सटर्नली आपको लग रहा है कि गोपियां बहुत दुखी हैं, जो कि हैं, लेकिन इस विरह में इतना ज्यादा सुख है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भगवत प्रेम जो है, हम तो थ्योरी में सब समझा रहे हैं, भगवत प्रेम का अनुभव जिस व्यक्ति को होता है उसको दो अनुभव एक साथ होते हैं। वो जैसे करेल सांप का, मतलब करेल सांप की जाति होती है, उसका सपोला वो अधिक जहरीला होता है, वो काट ले और उसी समय अमृत भी पिलाया जाए, तो एक ही समय में अमृत का अनुभव होता है और एक ही समय में जहर का अनुभव होता है। भगवान से विरह का अनुभव होता है तो अत्यधिक दुख होता है, और उस विरह में भगवान का अनुभव होता है तो उस अनुभव से अत्यंत सुख होता है। इट इज अमेजिंग, ये समझना बड़ा मुश्किल है। और महाराज उसको कोट कर रहे हैं चैतन्य चरितामृत से। ये गन्ना होता है, तो जब गन्ने का जूस निकालते हैं तो एक गन्ने को लकड़ी को जलाने के लिए ठेलने के लिए काम कर लेते हैं, समझ रहे हैं। नीचे से लकड़ी जल रही है, ऊपर उसका जूस उबाल रहे हैं, तो एक जो गन्ना है उसी से लकड़ी को जलाया जा रहा है। ठेलते हैं ना लकड़ी को, तो आगे वाला भाग जो है, स्वाभाविक सी बात है, वो गर्म होगा। तो जब गर्म हो जाएगा तो वहाँ का जो भाग है, गन्ने के आगे वाला भाग, वो उसका जो जूस है वो कंडेंस हो जाएगा। तो लड़के लोग उसको मांगते हैं और मुंह में डालते हैं, तो वो मुंह जलेगा लेकिन मीठा भी लगेगा। तो एक ही समय में मुंह गर्म, मतलब मुंह जला भी रहा है और वह मीठा भी लग रहा है। तो ये एक अद्भुत सा मतलब स्टेट है भगवान का प्रेम, जो इसमें भक्त को एकदम बाहर से लगेगा कि एकदम दुख में वह निमज्जित है, लेकिन वह अत्यंत असीमित सुख में भी डूबता है। सो इसलिए हम लोग तो जब तक उसको अनुभव नहीं करेगा समझ नहीं सकते हैं, बट एटलीस्ट विचार करके मन हमारा पवित्र होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो भगवान के प्रति प्रेम से युक्त है, तार क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, उसकी क्रिया और मुद्रा को व्यक्ति भी नहीं समझ पाता है। श्रीधरी, पिछले अध्याय के अंत में वर्णन हुआ कि विरहनी व्रजदेवियां श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते निराश होकर पुनः यमुना पुलिन पर लौट आई। पुलिन का मतलब होता है तट पर। अब इस 31वें अध्याय में श्री कृष्ण विषयक गान करते करते वे उनके आगमन के लिए प्रार्थना करने लगी। व्रजदेवियों का यह प्रार्थना मूलक विरह गान ही श्री गोपी गीत के नाम से विख्यात है। हे दैत अर्थात हे प्रियतम, तुम्हारे जन्म के कारण यह व्रज सर्वाधिक रूप से जययुक्त हो रहा है, अर्थात अन्यान्य सभी लोगों की अपेक्षा अधिक उत्कर्षता से विराजमान हो रहा है। मतलब वैकुंठ से भी श्रेष्ठ रूप में होकर के विराजमान है। विराजमान है मतलब स्थित है, सिचुएटेड है। तुम्हारे द्वारा इस व्रज में जन्म लेने के कारण ही इंदिरा यानी लक्ष्मी भी निरंतर इस व्रज को अलंकृत करती हुई यहीं विराजित हैं। अलंकृत का मतलब थोड़ा समझ लीजिएगा, प्राकृतिक सौंदर्य है, फल है, फूल है, जो भी व्रज की शोभा होनी चाहिए वो सब लक्ष्मी देवी की कृपा से हो रहा है। इस प्रकार व्रज में सभी महा आनंद में निमग्न हैं, किंतु तुम्हारी गोपियां हम तुम्हारे ही लिए किसी प्रकार से प्राण धारण कर तुम्हें वन वन में ढूंढ रही हैं। कितने तुम आ गए उसमें? 3 तुम आ गए। बार यहां भगवान का ममत्व जागृत कर रही हैं, दया की प्रार्थना कर रहे हैं कि हम आपकी हैं, हम और किसी की नहीं है। भाई आप सब जानते हैं भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी है, उन्हीं की विस्तार गोपियां हैं। उनका भाव पर किया है, वह पर किया नहीं है। पर किया मतलब जो दूसरे पुरुष के प्रति भाव किसी स्त्री का होता है, लेकिन केवल भाव ऐसा है, वह भगवान की अंतरंगा शक्ति की ही विस्तार है, तो उन्हीं की है, हम किसी और की नहीं है। और दूसरा, हम आपके लिए प्राण धारण कर रहे हैं और आपको ही ढूंढ रहे हैं, और ऐसा करके हम दुखी हैं। आपका ब्रज आपके जन्म की वजह से वैकुंठ से भी श्रेष्ठ हो गया है। आपके व्रज को लक्ष्मी जी ने खूब सुंदर कर रखा है, आनंद में मग्न कर रखा है, लेकिन आपकी गोपियां हम इसी ब्रज में दुख पा रहे हैं। आप समझ गए कि क्या आशय से बोल रही हैं? क्या ये संगत है? आपके सभी लोग सुखी हैं, हम जो हम आपको प्राण ही बना के चले हैं वो दुखी हैं। जब आपका हर व्यक्ति सुखी है तो हम आपकी गोपियां क्यों दुखी हों? समझा क्या बात? इसलिए आप दर्शन दीजिए। अतः तुम हमें दर्शन दो, अर्थात हमारे नयन गोचर हो, मतलब हमारी आंखों के सामने आ जाइए। एक अर्थ है
दृश्यताम का अर्थ। दूसरा क्या अर्थ है? अथवा हम लोग ढूंढ कर तुम्हें देख सके। देखिए, ये आपने खेला होगा, वो चोर सिपाही वाला गेम खेले हैं। तो कभी कभी आप देखिए, उसमें एक नियम होता था कि इस रेंज में ही आपको चोर बनना है, इसके बाहर नहीं जा सकते। खेले कल्याण प्रभु कभी आप? आपके रेंज नहीं होती थी, लेकिन रेंज होता है उसमें कि इससे बाहर आप नहीं छुप सकते, इस घर में छुप सकते हैं। अब एग्जैक्टली लगा वो 2 किलोमीटर दूर भाग गया तो गलत है ना, फिर तो चीटिंग होती है। हम लोग इसमें रहता था कि तुम इतना दूर भाग गए यार, ये चीटिंग है, इससे बाहर तुम नहीं ढूंढ पाए। रेंज भी होना चाहिए। तो कह रहे एक कि आप हम, पहला अर्थ क्या है दृश्यताम का, कि आप हमारे सामने आ जाइए। और दूसरा अर्थ है कि ऐसा, भाई आप सामने नहीं आना चाहते, कहते चलो हमको ढूंढो, तो कम से कम ऐसी रेंज में रहिए कि हमको ढूंढ सके। अब पूरे जंगल में आदमी कहां ढूंढेंगे? आदमी नहीं, मतलब भगवान को कहां ढूंढेंगे? ठीक है। अथवा इस प्रकार तुम्हें ढूंढते हुए हम कितने दुखी हैं, इसे तो तुम देखो। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। तीसरा अर्थ समझिए, दृश्यताम मतलब जानिए, देखिए, देखिए हमारी क्या हालत है। दृश्यताम मतलब हम इस प्रकार से आपको पागल की तरह ढूंढ रही हैं, इसको तो देखिए। अब यह क्यों कह रही हैं, इसको और आचार्य ने समझाया है। भगवान दूसरे के दुख को देखकर कातर हो जाते हैं, तो कह रहे हैं देखिए कि हम कितने दुखी हैं, तो अब इस प्रकार से हमको देखेंगे, हम लोग इतने दुखी हैं, तो आपके मन में दया आ जाएगी और आप हमको दर्शन दे देंगे, इसलिए देखिए। समझ में आ गया? दृश्यताम के 3 अर्थ समझ में आ रहा है। एक कि हमारे सामने प्रकट है ना, हम नहीं प्रकट होंगे, तो कम से कम रेंज में आ जाइए, हमको ढूंढ तो ले, और नहीं तो देखिए हम कितने दुखी हैं, हमारी स्थिति को देखिए, अपने दैन्य को। इस तीसरे मीनिंग को भी और विस्तार आगे किया जाएगा। वैष्णव तोषणी, ये श्रील जीव गोस्वामी जी के द्वारा है, उसको पढ़ते हैं। वैसे एक अच्छी बात है, यद्यपि दशम स्कंद तो हम लोग अब कई सालों के बाद ही करेंगे, लेकिन कुछ आप लोगों को एक अंदाज लग जाएगा कि वो दशम स्कंद में क्या क्या टीकाएं हैं और किस प्रकार की बड़ी लंबी लंबी और गंभीर टीकाएं। हम तो समय को देखते हुए केवल 3 ही लिए, वो भी आज नहीं पूरा कर पाएंगे। इस पर और सभी आचार्यों ने टीका करी है, वल्लभाचार्य और बहुत सारे, वो सब तो हम नहीं ले पाएंगे, बहुत विस्तार हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट 2 तो आप देख लीजिए। वैष्णव तोषणी, श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई भी जिनके वचनों का अर्थ नहीं समझ सकता, मैं उन्हीं गोपियों के ही वचनों का अर्थ लिखने की अभिलाषा कर रहा हूं। करुणामयी ब्रज देवियां मेरे इस आग्रह यानी अभिलाषा की पूर्ति हेतु पुनः पुनः किए जाने वाले निवेदन को स्वीकार करें। श्रील जीव गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, समझ में आया? कह रहे हैं देखिए, जो गोपियां कहना चाहती हैं उसको तो केवल भगवान कृष्ण समझ सकते हैं, फिर भी मेरी जिद है आग्रह मतलब जिद, मेरा आग्रह है कि मैं कुछ उसकी व्याख्या करना चाहता हूं। तो करुणामयी व्रज देवियां ये समझते हुए कि ये हमारी बात नहीं समझ रहा है, फिर भी समझाने का प्रयास कर रहा है, तो भी हम पर हमारे अर्थ को स्वीकार कर ले। समझे बात? कितना सुंदर नम्रतापूर्ण बात बोल रहे हैं। और जीव गोस्वामी जी मंजरी स्वरूप हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते हैं, बट दैट इज देयर ह्यूमिलिटी। और देखिए, जिसको कम बोध होता है वो सोचता है कि वो समझता है ना, लेकिन जिसको जितना बोध होता जाता है उतना वो समझता है कि वो नहीं समझता है। जानंत एव जानंतु किम बहुक्त्या न मे प्रभु मनसः वपुषो वाचो वैभवम तव गोचर। स्वयं ब्रह्मा जी कहेंगे दशम स्कंद के 14th चैप्टर में, कहेंगे नहीं, कह चुके हैं ऑलरेडी, 31वें पे हैं, कि कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वो आपको जानते हैं, वो जो चाहे कहना चाहे करने, लेकिन जहाँ तक मेरी बात है, अपने मन से वाणी से मैं आपके वैभव को नहीं समझ पाता हूँ, जो चीज़ असीमित है। तो खैर जो भी है, वो कह रहे हैं कि हम बच्चे की तरह बोल रहे हैं। श्रील जी गोस्वामी जी बोल रहे हैं कि हम एक बच्चे की तरह ही बोल रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, फिर भी हमारी अभिलाषा है इस पर व्याख्या करने की, तो उसको कृपा पूर्वक स्वीकार कर ले। ये बात है जैसे बच्चे का तुतलाना भी माता पिता स्वीकार कर लेते हैं। हमको बस ये लग रहा है कि हो गए हैं 7:46, 15 मिनट बाकी, हम ये टीका शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि आप लोग पूरा सुनना चाहेंगे। है टीका बहुत जबरदस्त, तो विल एडजस्ट हाउ मच वी कैन डू, एटलीस्ट ये तो हम पढ़ लेते हैं। यह श्री गोपी गीत सुधा सार रस संपत्ति है। सुधा मतलब अमृत,
और अमृत का सार मीन्स एसेंस, ये कह सकते हैं, हाँ एसेंस ही कहते हैं, एसेंस ही होगा। गाढ़ गाढ़ अमृत की रस संपत्ति है। श्रीला श्रीधर स्वामी पाद के द्वारा इस रस संपत्ति का पान करने के उपरांत मैं श्रीला जीव गोस्वामी उनके अवशिष्ट को किंचित संग्रह कर रहा हूं। अवशिष्ट का मतलब होता है इसे उसी ने भोजन कर लिया और बच गया, उसको इकट्ठा कर रहा हूं। देख रहे हैं क्या कितनी तरीका है। श्रीधर स्वामी ने जो कुछ बोला है उसमें से जो कुछ बच गया उसको मैं इकट्ठा कर रहा हूं। व्रज गोपियों ने कहा है, हे प्रिय, तुम्हारे द्वारा इस व्रज में जन्म लेने के कारण यह व्रज पहले की अपेक्षा अधिक जय युक्त हो रहा है। अधिकम अर्थात व्रज का ऐसा उत्कर्ष केवल कहीं कहीं ही नहीं बल्कि व्रज में सर्वत्र अर्थात चारों ओर ही प्रतीत हो रहा है। ये समझे बात। एक अधिकम का अर्थ था कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। दूसरा अधिक का अर्थ बहुत ज्यादा, गाय हृष्ट पुष्ट है, खूब वो दूध दे रही हैं और फल फूल सब वृक्षों में आ रहा है, हर जगह अधिक है। डज दैट मेक सेंस? क्लियर हुआ कुछ अधिक वाला? ये नहीं गाय आधा लीटर दूध दे रही है, हर गाय खूब दूध दे रही है, उसके बछड़े स्वस्थ हैं तो गायों की खूब संपन्नता है। जंगल जा रहे हैं तो हर पेड़ खूब फल फूल दे रहा है, खूब दे रहा है, जितना देना चाहिए उससे अधिक, इस तरह से अधिक, मतलब हर जगह संपन्नता है। भाई आप कहीं किसी कॉलोनी में जाते हैं तो सारे घर तो अच्छे नहीं होते हैं ना। कहीं जंगल में जा रहे हैं तो सारे जो पेड़ हैं वो स्वस्थ नहीं होते हैं, कहीं कहीं अच्छा किसी किसी पेड़ में भी, हमारे घर के सामने एक नीम का पेड़ है तो उसके कुछ भाग एकदम सूखे हुए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है लेकिन है ऐसा। बाकी सारे हरे हैं लेकिन कुछ भाग, अगर आपने वेदवाद में देखा हो तो कुछ भाग सूखा है, कुछ टहनी लकड़ी लटकी हुई हैं। तो ऐसा नहीं, हर जीव हर प्राणी खूब संपन्नता को प्राप्त है, यह कह रही अधिकम। ठीक है। ही का यहां पे अर्थ लिया यस्मात अर्थात क्योंकि, अर्थात इसलिए क्योंकि संपदा की अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी से अभिन्न इंदिरा निरंतर इस व्रज को अलंकृत करती हुई यही वास कर रही हैं। लक्ष्मी जी जा ही नहीं रही हैं, व्रज में नित्य वर्तमान है, इसलिए जो भी वस्तु या व्यक्ति है उसको वह संपद से युक्त हो गया है, ये कह रहे हैं। ठीक है। दूसरा अर्थ है अथवा इंदिरा के अधिष्ठान से ही इस व्रज में संपत्ति और सौंदर्य प्रति मुहूर्त में अधिकता अर्थात वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। क्या बातें बोली यहां पे। अथवा का मतलब क्या अर्थ, अथवा वाला समझ में आ रहा है? एक ही अर्थ लग रहा है कि अलग अर्थ आ रहा है? एक जैसे ही लग रहा है। अथवा का क्या अर्थ आ रहा है? देखिए दो, पहले वाला का अर्थ मैं दूसरे वाले से कंफ्यूज कर गया। पहले वाले का अर्थ ये है कि आपके जन्म से व्रज अत्यधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, इसलिए संपदा के अधिष्ठात्री देवी यहाँ पे निवास कर रही हैं। और दूसरा है कि क्योंकि इंदिरा निवास कर रही हैं इसलिए व्रज अधिक वृद्धि को प्राप्त हो रहा है। फिर समझ लीजिएगा, दो अर्थ आ रहे हैं। एक, आप यहाँ निवास कर रहे हो इसलिए व्रज का सौभाग्य बढ़ रहा है, और इसलिए लक्ष्मी जी वहां पे निवास कर रहे हैं, ये है अर्थ। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ये पहला वाला बिल्कुल हम सही बोले थे। ब्रज में हर स्थान में बहुत अधिक संपत्ति है क्योंकि लक्ष्मी जी वहां निवास कर रही हैं, बस इतना है, सही है। और दूसरा क्या रहे, इंदिरा के अधिष्ठान से ही इस ब्रज में संपत्ति और सौंदर्य प्रति मुहूर्त में। अच्छा अब समझ में आ गया। एक नहीं, एक टाइम के रेफरेंस फ्रेम में है और एक स्पेस के रेफरेंस फ्रेम में है। हर जगह समृद्धि बढ़ रही है, बढ़ी हुई है ऐसे कह लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी निवास कर रही है, और हर समय समृद्धि बढ़ रही है क्योंकि लक्ष्मी जी निवास कर रही है। अब समझ में आया? मैं सोच रहा था कि क्या एक जैसा लग रहा है, एक जैसा नहीं है, समझ में आ गया?
मान लीजिए एक पेड़ है, तो हर पेड़ फलीभूत हो रहा है और हर पेड़ में समय के साथ और सौंदर्य वर्धित हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी के 4 लड़के हैं, तो चारों सुंदर हैं, तो स्पेस की दृष्टि से चारों लोग सुंदर हैं, वो स्थान सुंदर है, लेकिन साथ ही समय के संग वो और सुंदर होते जा रहे हैं, तो हर समय में भी सौंदर्य वर्धित हो रहा है। क्या ये दोनों बात समझ में आई? हम यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं तब नहीं समझ में आ रहा है, एक बच्चा खिला के भी कहने यहाँ समझ में आई। पूछता हूँ मैं भी क्लास के बाद पूछता हूँ क्या समझ में आया। बच्चा खिला करके कोई बात नहीं, सुनिए कोई दिक्कत नहीं। हम फिर रिपीट कर रहे हैं कि अधिकम जयति मतलब स्पेस की दृष्टि से हर स्थान में जहां देख रहे हैं वहां सौंदर्य बढ़ा हुआ है। और दूसरा है कि जैसे काल बीत रहा है और वस्तुएं और सुंदर होती जा रही हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी निवास कर रही हैं। तो लक्ष्मी जी का प्रभाव टाइम और स्पेस दोनों की तरफ हो रहा है, ये बात बोल रहे हैं। अधिक देख रहे हैं कि एक श्लोक गाए तो उसमें क्या क्या गा दिया आप? अधिक थोड़ा कम तो नहीं समझ में आ रहा है? अधिक कम समझ में आ रहा है? होपफुली यू आर गेटिंग इट। एक बार पढ़ लीजिएगा तो बात और समझ आएगा। एक भक्त कह रहे हैं एक सेंटेंस, फर्स्ट मीनिंग स्पेस, सेकंड मीनिंग टाइम। हाँ जी, दोनों एक जैसे नहीं है, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। व्रज शब्द की लक्षणावृत्ति के द्वारा व्रजवासी भी लक्षित हो रहे हैं। इस प्रकार इंद्रा के प्रभाव से इस व्रज के नर नारी, पशु पक्षी, वृक्ष लता, नदी पर्वत आदि सभी के लिए समस्त प्रकार के मंगल उदित हुए। ये क्या हुआ? देखिए, एक शब्द की अभिधावृत्ति होती है और दूसरी होती है लक्षणावृत्ति। अभिधावृत्ति क्या होती है? अभिधावृत्ति है कि मेरा घर चैतन्य विहार फेज 2 में है। क्या मतलब इसका? मेरा घर चैतन्य विहार फेज 2 में, सिंपल। अब मैं कहूं कल्याण प्रभु का घर यमुना जी में है, तो कल्याण प्रभु का घर यमुना जी में है कि ये नाव पे रहते हैं? व्हाट इज दैट मीन? इसका मतलब है कि यमुना जी के तट पर है। तो लक्षणावृत्ति मतलब सीधा अर्थ नहीं, उससे कुछ लक्षण से साइड मीनिंग भी लिया जा रहा है। तो व्रज का मतलब व्रज में रहने वाले व्रजवासी भी, व्रज का मतलब व्रज और व्रज का मतलब व्रजवासी भी। लैंडमार्क नहीं यार, लैंडमार्क नहीं, इट इज अ साइड मीनिंग, जैसे गौण मीनिंग भी कह सकते हैं, सेकेंडरी मीनिंग कहना चाहिए। व्रज के सभी लोग, तो व्रज कहने से जैसे आप देखो, अभी एग्जाम्पल दे रहा हूं, कभी ए रिक्शा, या जा रिक्शा ले आना। अगर मैं किसी भक्त को कहूं भाई जरा रिक्शा लेके आ जाना, तो क्या मैं खुद चलाना चाहता हूं? आप लोग बुलाएं कभी, आए भैया रिक्शा ले आना था, तो क्यों भैया रिक्शा चलाओगे? क्या रिक्शा चलाओगे? तो रिक्शा वाले से आप, रिक्शे से शब्द से आप रिक्शा वाले का बोध करना चाहते हो, तो आप समझ जाते हैं उससे, समझे ना? तो वहां पे उसकी लक्षणावृत्ति होगी। वो कहेगा अच्छा प्रभु जी को रिक्शा चाहिए, चलो रिक्शा वाले के पास जाके बोला भैया प्रभु जी रिक्शा बुला रहे, रिक्शा मांग रहे, रिक्शा ले जाओ। तो अब वहां पे आप अभिधावृत्ति, डायरेक्ट मीनिंग नहीं लोगे। डायरेक्ट मीनिंग जब कोई अर्थ नहीं देता है तब आप लक्षणावृत्ति को देखते हो। मुझे पानी लाओ, क्या मतलब है? ये अंडरस्टूड है कि मेरे लिए पानी लाओ। लेकिन अब कोई कहे कि नहीं पानी का मतलब यहां दूध है, तो ये गलत होगा। जो डायरेक्ट मीनिंग है वो क्लियर है, तब आप लक्षण वृत्ति नहीं लेते। लेकिन यहां पे एक आचार्य टीका करने के लिए कह रहे हैं कि सभी लोग खुश हैं, नर नारी, पशु पक्षी, वृक्ष लता, नदी पर्वत सब व्रज में आ जाएंगे, सब लोग सुखी हैं। किंतु हाय, केवल हम लोग ही दैव की मारी हुई अर्थात भाग्यहीन हैं। ये तो आपके लिए इस प्रकार से परेशान भी नहीं हो रहे हैं, हम लोग आपके लिए परेशान हो रहे हैं। हम आपसे इतना प्रेम कर रहे हैं, फिर भी हम परेशान हो रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। अर्थात हम लोग ही सर्वदा दुख से पीड़ित हैं, तथा उसमें भी अदुख दुख की बात यह है कि तुम सर्वज्ञ, परम दयालु और हम लोगों के प्राण वल्लभ होकर भी हमारे इस दुख को जान नहीं पा रहे हो।
अगर जान पा रहे होते तो प्रकट हो जाते। अच्छा, एक अमीर शब्द देखिए, सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है वो बस अब गोपियों के दुख को ही नहीं जानेगा, सब कुछ। अच्छा, कभी कभी कोई व्यक्ति जानता है लेकिन उसमें दया नहीं होती है। वो जान रहा है कि सामने वाला कितने दुख में है, लेकिन बहुत बार तो लोग जानबूझकर लोगों को कष्ट देते हैं, जानते हुए कि ये कष्ट बड़ा अच्छा लगता है, ये टॉर्चर बड़ा अच्छा होता है, इसलिए बोलते, इसलिए करते हैं। क्या नहीं करते ऐसे लोग? कुछ लोग आप लोग को जानकारी में जरूर होंगे जो बहुत कठोर बोलते हैं और जानते हैं कि ये बोलेंगे तो आपको दुख लगेगा, तभी वो बोलते हैं। ये आप लोग को अनुभव है या आप लोग स्वर्ग में रह रहे हैं? अच्छा ठीक है, सबको पता है। तो अब कोई व्यक्ति सर्वज्ञ है तो उसको समझ में आना चाहिए कि वह मतलब सर्वज्ञ भी है और दयालु भी है, तो जानेगा कि सामने वाले का कष्ट क्या है और वह दया से युक्त है तो उस कष्ट का निवारण करेगा। तो ऐसा भी नहीं कि आप हमारे कष्ट को नहीं जानते हो और ऐसा भी नहीं कि आप दयालु नहीं हो। ये नहीं कहने कि आप दयालु नहीं हो, दयालु भी हो और प्राण वल्लभ, हमारे प्राणों से प्रिय है, मतलब हमारे अभिष्ट इष्ट है, सब कुछ है, फिर भी आप हमारे दुख को नहीं जान पा रहे हैं। अगर जान रहे होते तो हमारे सामने आ जाते। ये बात है। इस समय अन्यान विषयों की बातें तो दूर रहे, तुम केवल मात्र हमारे इस दुख से अवगत हो जाओ, इसे व्यक्त करने के लिए ही व्रजदेवियां दयित इत्यादि कहकर प्रार्थना कर रही हैं। कहने की ज्यादा कुछ नहीं हम मांग रहे हैं, इतना है कि आप हमारे कम से कम दुख को समझ तो लीजिए, दुख को समझ ले। उनका दुख ये हो रहा है, गोपियां कह रही हैं हमें दुख ये हो रहा है कि आप हमारे दुख को नहीं समझ रहे हैं। वैसे शायद ये लेडीज का जनरल प्रॉब्लम होता है, आप हमारी दुख को समझ ही नहीं रहे। दे ऑलवेज हैव दिस प्रॉब्लम, बट हस्बैंड से होता था, तुम तुम्हारी दुख को समझ ही नहीं रहे हो। सो ये जनरल कंप्लेन है। बट यहाँ पे ऐसे ही माता जी लोग अधिक इमोशनल होती हैं। गोपियों के इमोशंस को तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे इतना है, हम कुछ नहीं मांग रहे हैं, कि इतना बस मांग रहे हैं कि हमारे दुख को तो समझिए। आपके वाला हमारा है ही कौन जो हमारे दुख को समझे, और आप ही नहीं समझ रहे तो हम कहाँ जाएंगे, ये कहने का अर्थ है। दयित अर्थात हे प्रिय, अंततः तुम एक बार एक क्षण के लिए भी दूर से ही हमारी इस अवस्था को तो देखो, अर्थात हमारी इस अवस्था से अवगत हो। ये दृश्यताम शब्द का अर्थ है। दृश्यताम मतलब देखो, दूर से तो देखो कि हम कैसे अत्यंत दीनहीन अवस्था में। दूर से भी देखोगे तो तुमको दया आ जाएगी, तो हम जरूर हमारे पास आ जाओगे, ये कहने का अर्थ है। इस वाक्य का निगूढ़ यानी गहरा अभिप्राय यह है कि तुम स्वभाव से पर दुख कातर हो, दूसरों का दुख देख करके तुम दुखी हो जाते हो, इसलिए हम लोगों के इस दुख को देखने या जानने पर निश्चित ही तुम हमें दर्शन दिए बिना नहीं रह पाओगे। जैसे आप देखिए कि कभी कोई बच्चा होता है, वो कहीं गिर गया, वो दुखी है, तो उसकी माँ नहीं देखी एक अलग बात है, लेकिन जैसे देखती है तो दौड़कर अपने बच्चे को गोदी में उठा लेती है कि नहीं? या इस जगत में भी कहीं कोई किसी को चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग देख लेते हैं दूर से, तो दौड़ के जाकर के उसकी सहायता करते हैं कि नहीं? तो उसी तरह कह रहे हैं कि आप कम से कम एक बार देखिए तो सही कि हम कितने कष्ट में हैं, क्योंकि आप भगवान जानते हैं, भगवान तो दयालु हैं। तो अगर एक बार देख लेंगे तो आप जरूर हमारे सामने आ जाएंगे, देखिए हमारी क्या स्थिति हो रही है। सब लोग समझ पा रहे हैं, कोई कठिनाई हो रही है? आई थिंक इट्स इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है। यदि श्री कृष्ण पूछें कि तुम्हारा दुख क्या है, क्या कष्ट है आपको, इसलिए गोपियां दिक्षु इत्यादि कह रही, अर्थात दिक्षु का मतलब होता है दिशा, अर्थात तुम्हारी प्राप्ति की आशा में तुम्हारी गोपियां तावका तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही हैं। इसके द्वारा ढूंढने में अत्यधिक परिश्रम और परिभ्रमण आदि सूचित हो रहा है। हर दिशा में ढूंढ रही हैं। आपने कभी कोई अति मूल्यवान वस्तु हर दिशा में ढूंढी है? अब जरा विचार कीजिए कि जब आप उसको बहुत महत्व देते हैं और जैसे जैसे ढूंढ रहे होते हैं और वो नहीं मिल रही होती है, तो आपकी एंजाइटी बढ़ती जाती है। यस, होपलेस भी होते हैं कि लगता है चला ही गया। हमारा आधार कार्ड वेदवादिनी अस्पताल में भूल आई थी, वो तो अच्छा है कि दोबारा बन गया, हमने 5 बनवा ले, मैं खुआओ, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो कोई बात नहीं, फोन के पीछे था लेकिन हमको उस वक्त मिला नहीं, हम जाके तो भगवान आधार कार्ड तो है नहीं कि 5 और छपवा लेंगे आप। नहीं मिला तो कोई बात नहीं। तो व्यक्ति का परिश्रम और बढ़ता जाता है
और परिभ्रमण समझ, इधर खोजेगा उधर खोजेगा, ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह खोजता है व्यक्ति। मैं एक आप लोग पे जो आपका अनुभव उससे कुछ अंदाज दे रहा हूं। इस प्रकार से ये भगवान कई बार करते हैं। जब भगवान को वसुदेव जी लेके जा रहे थे, यमुना जी को क्रॉस कर रहे थे, तो भगवान लीला में यमुना जी में गिर पड़े। यमुना जी बढ़ रही थी और फिर वह गिर पड़े। आप सोचिए कि किसी का बच्चा, नवजात शिशु पानी में गिर जाए, यमुना में गिर जाए, तो पागल नहीं हो जाएगा बच्चा, माता या पिता? और उस पर भी अगर वो पिता मतलब भगवान के पिता हों तो कितना प्रेम होगा उसका हम कल्पना नहीं कर सकते। भगवान ये करते ही रहते हैं भक्तों के साथ, उनके प्रेम को और बढ़ाने के लिए। क्या करें भाई, और कोई तरीका नहीं है, यही करते रहते हैं। अब देखो 10th कैंटो पढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत बार ऐसा कर रहे हैं। तो ये दिक्षु शब्द से सूचित हो रहा है, समझ में आ गया? दिक्षु मतलब हर दिशा में ढूंढ रही हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईशान कोण, सारे कोण छान लिए उन्होंने, सब जगह। तावकः अर्थात तुम्हारी ही गोपियां, अर्थात तुमने जिन्हें अपनी कहकर स्वीकार किया है। सो यहां पर अगेन भगवान के ममत्व को जागृत कर रही हैं। अथवा हम तुम्हारी हैं, ऐसे अभिमान से युक्त हम गोपियां तुम्हें ढूंढ रही हैं। हम ये मान रहे हैं कि हम तुम्हारे, हम और किसी के नहीं है, और इसी कारण बहुत दुख का अनुभव कर रही हैं। भाई कोई चीज आपकी खोती है तब दुखी होती है, बगल वाले का आधार कार्ड खोता है तो दुख होते हैं। अब समझ में आ गया? अपना बच्चा होता है जिसके प्रति ममत्व होता है, अपना बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा ये इस प्रकार से खो जाता है तब व्यक्ति परेशान होता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत से बच्चे मर रहे हैं, क्या किसी को फर्क पड़ रहा है? तो ये अभिमान उनका है कि हम आपके हैं, मतलब कृष्ण हमारे हैं, दोनों ही बात है ना। तो हमारे कृष्ण नहीं दिख रहे हैं, ये इंटेंस भावना के साथ हम ढूंढ रहे हैं, ये बात बोल रहे हैं। ये तावक का शब्द से सूचित हो रहा है। अतएव तुम्हारी होने के कारण ही हमें ऐसा दुख है, अन्यथा हमारे इस प्रकार का दुख उत्पन्न ही नहीं होता। यह भाव है, ये समझे बात? क्योंकि हम, आपने कहा कि हम आपकी हैं, क्योंकि हमको यह अनुभव हो रहा है कि हम आपकी हैं, इसलिए दुख क्यों हो रहा है? आपकी वजह से। Got it? दुख उत्पन्न हो रहा है आपकी वजह से, तो आपको ही, आपका कर्तव्य है ना कि दुख का निवारण करें। Does it make sense? ये डिराइव किया कि नहीं किया? आपके नहीं होते तो मैं दुख भी नहीं होता, लेकिन अब आपने बोला कि हम आपकी हैं और आपने बहुत हमारे सेवाओं को स्वीकार किया, सब कुछ किया है, और हमारा भी भाव है कि हम आपके हैं, तो ये दुख तो ममत्व के कारण हो रहा है ना। तो वो ममत्व क्यों हुआ? क्योंकि आप हैं, तो आपकी वजह से दुख हुआ, इसलिए आप इस दुख की निवृत्ति कीजिए। यहां हे दैत इस संबोधन के प्रयोग द्वारा गोपियां अपने अंतःकरण में उदित हुई दीनता से दया के सागर श्री कृष्ण के हृदय में नित्य निवास करने वाली अनुकंपा या दया को उत्पन्न करा रही हैं। क्योंकि निरुक्ति यानी अभिव्यक्ति के अनुसार, निरुक्ति शब्दकोश है, उसके अनुसार जो दया अर्थात अनुकंपा करते हैं वे दैत है। समझ में आया? भाई ये हेल्पलेस हैं, ये तो भगवान को देख नहीं सकती हैं, तो कह रहे हैं दैत अर्थात आप दया करते हो, आप दया करने वाले हो। दैत का अर्थ मतलब जो दया करता है। तो इस प्रकार से भगवान के अंदर अनुकंपा को जागृत करें। भगवान की सबसे बड़ी शक्ति जो है वो है उनकी कृपा शक्ति। इसी कारण से भगवान इस महीने में माता यशोदा के द्वारा बांध लिए गए थे। जब देखे माता यशोदा बहुत प्रयास कर रही तो उनके हृदय में दया शक्ति उदित हुई, और उस कृपा शक्ति से वो सारी बाकी शक्तियां जो वो बंधने नहीं दे रही थी वो सब दब गई। तो इसीलिए आपने बोला होगा कि एक भक्त बोलते हैं कि भगवान जब मैंने सुना कि आप भक्त वत्सल हैं तो मैं निराश हो गया। क्यों? क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं। लेकिन जब मैंने सुना कि आप दीन बंधु हैं तब मुझे आशा जागृत होगी, क्योंकि मैं दीन तो हूं और आप उनके बंधु हैं। गॉट इट? तो दीन बंधु कहने से भगवान के मन में आता है, हाँ भाई हमको दीन बंधु कह रहा है। तो इस तरह से भगवान के हृदय में दया उदित होती। देखिए शब्दों का बड़ा प्रभाव होता है। आप किसी को बेवकूफ़ कह दीजिए तो ना भी होगा, या होगा भी तो भी गुस्सा हो जाता है, उसके मन में कुछ भाव उत्पन्न हो जाता है। तो भगवान को जिस नाम से बुलाते हैं तो उसका प्रभाव भगवान पे पड़ता है। तो इसलिए दैत कह रहे हैं। समझ में आया? दैत का एक अर्थ है प्रिय, और दैत का दूसरा अर्थ है कि दया करने वाले। किंतु पुनः जो चित्त को ग्रहण करते हैं वे दैत है। ये एक और अर्थ भी है दैत का। क्षीर स्वामी कृत इस व्युत्पत्ति के अनुसार, ये श्रीधर स्वामी नहीं है, क्षीर स्वामी कोई है, मुझे नहीं पता, कोई भक्त होंगे। क्षीर स्वामी कृत इस व्युत्पत्ति के अनुसार भी दैत शब्द के प्रयोग से गोपियों का अभिप्राय एक मीठे उल्हाने के साथ श्री कृष्ण के हृदय में दया उत्पन्न करने का ही है। अर्थात
जब तुमने हमारे हृदय को स्वीकार कर ही लिया है तब हम पर दया नहीं करना उचित प्रतीत नहीं होता। समझे बात? दैत का मतलब जो, क्या शब्द यहां पे अर्थ लिया गया था? दैत का मतलब हुआ, कहां गया, अरे कहां गया, जो दया, नहीं ये नहीं, जो चित्त को ग्रहण कर, जो चित्त को खींच लेते हैं, जो चित्त को पकड़ लेते हैं, उनको दैत कहते हैं। जो ने कहा कि आपने हमारे चित्त को पकड़ा हुआ है, हे दैत, समझ रहे हैं, आपने हमारे चित्त को पकड़ा हुआ है। तो उल्हाना मतलब एक सरकाजम है, मतलब एक प्रकार से कंप्लेन से कर रहे हैं कि आपने हमारे हृदय को स्वीकार कर लिया, पकड़ लिया है, तो आप हम पर दया नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, ये अर्थ है। ठीक है, यदि श्री कृष्ण कहें कि इस मनुष्य लोक में कपट रहित विशुद्ध प्रेम संभव नहीं है, संभव पर ही नहीं मतलब संभव नहीं, अर्थात आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा रहित, मतलब व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके पीछे उसका मोटिवेशन होता है, तो कह रहे हैं इस मोटिवेशन के बिना तो कोई प्रेम करता नहीं है। और यदि अनिर्वचनीय भाग्य वशतः, मतलब वह भाग्य जिसका वर्णन नहीं किया सकता है, ऐसा भाग्य हो और किसी में ऐसा प्रेम संभव पर है, अगर किसी में ऐसा प्रेम हो जाए तो फिर विरह अर्थात वियोग ही कैसे हो सकता है? तथा यदि किसी कारणवश वियोग हो भी जाए तो फिर कौन जीवित रह सकता है? इस न्याय के अनुसार दैत यानी प्रियतम के विरह में दैताएं यानी प्रियतमाएं जीवित नहीं रह सकती, तो फिर तुम अपने दैत मेरे बिना कैसे जीवित हो? गॉट इट? समझ में आई बात? अगर आपका प्रेम पूरी तरह सेल्फलेस है तो आपका विरह संभव नहीं होता, और विरह हो गया तो आप मर जाती हैं, आप तो मरी नहीं, आपके हृदयित। इसका उत्तर देते हुए गोपियां कह रही हैं कि तुम्हारी बात सत्य है, किंतु तुम्हारे लिए ही हम मर नहीं पा रही हैं, इसलिए कहती हैं यहां त्वयि धृतासव, अर्थात तुम्हारे लिए ही हम प्राण धारण कर रही हैं। वी आर स्टिल ओनली सेल्फलेस, हम प्राण अपने लिए धारण नहीं कर रहे हैं। हाँ, आपसे वियोग है लेकिन प्राण हम अपने लिए धारण नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए तो आसान होता कि प्राण छोड़ देना, लेकिन प्राण हम आपके लिए धारण कर रही हैं। अर्थात तुम्हारे लिए हम प्राण धारण कर रही हैं का अर्थ है तुम्हारी प्राप्ति की आशा से ही हमारे शरीर में अभी तक प्राण है। ये अर्थ है कि तुम वापस आओगे, तुम्हारा दर्शन होगा, तुम्हारी सेवा का मौका मिलेगा। यही बात ध्यान दीजिएगा कि भगवान श्री कृष्ण जब चले जाते हैं मथुरा में तो बोले थे आयास से मैं आऊंगा, तो ये बात सोच कर ही गोपियां जिंदा रही, नहीं तो मर जाती, कि अगर वो आएंगे तो हमको मरा हुआ देखेंगे तो उनको दुख होगा। ये बात है। अच्छा, एक अर्थ। दूसरा कह रहे हैं अथवा हमने अपने प्राण और इंद्रियों को तुम्हारे लिए समर्पित कर दिया है तो हम कैसे उन्हें छोड़ देंगे? आप अगर अपना सामान किसी के लॉकर में रखवा देंगे तो आप उसको कैसे खुआ देंगे? ऐसा हो सकता है? वो व्यक्ति कहीं छोड़ दे, फेंक दे, अलग बात है, आप तो नहीं कर सकते। तो कह रहे हैं कि हमारे प्राण और इंद्रिय तो आपको समर्पित है, तो हम कैसे उन्हें छोड़ दें? इसलिए नहीं मर रहे हैं। अतएव हमारे प्राण तुम में समर्पित होने के कारण ही हम तुम्हें ढूंढ रही हैं। क्यों? जैसे व्यक्ति को प्राण अपने प्रिय होते हैं और प्राण अगर कहीं बाहर हो, तो मैंने समझाया था आपको कि प्राण कोई ढूंढेगा, इसलिए हम आपको ढूंढ रहे हैं। त्वयि धृतासव, इसलिए हे प्रिय हमारे दुख को तो समझो, क्योंकि समझने से तुम हमें अवश्य दर्शन दोगे। समझे बात? अगर तुम हमारे दुख को समझ रहे होते तो निश्चित बात है कि तुम हमको दर्शन दे रहे होते। इफ यू वुड हैव एम्पथाइज्ड विद अस, तुम समझ रहे होते कि कितना दुख हमको हो रहा है तुम्हारे विरह में, तो तुम जरूर हमको आ जाते देखने के लिए। यहां दृश्यताम पद का अर्थ ज्ञायताम, अर्थात हमारे दुख से अवगत हो किया गया है, और यही गोपियों द्वारा दृश्यताम कहने का प्रथम अर्थ है। अब हमारे पास 20 मिनट है, क्या करें? पढ़ लें या छोड़ दें या कल कर दें? आसव का मतलब होता है प्राण, तो ठीक है, अभी समय हो गया, कल पढ़ते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ बात समझ में आई होगी और आप लोग को अच्छा ही लगा होगा जहां तक हम समझ रहे हैं। सो स्टॉप हियर नाउ। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।